स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 7th चैप्टर है जुर्माना। जुर्माना मतलब पेनल्टी। हम किसी पर पेनल्टी लगा देते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या फाइन लगा देते हैं, उसके बारे में ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में एक सैनिटेशन वर्कर है, एक लेडी है और एक इंस्पेक्टर है। उन दोनों के बीच क्या होता है, वो जो सैनिटेशन वाला जो इंस्पेक्टर है वो उसको क्यों डांटते हैं, उसकी सैलरी क्यों काटते हैं, इस टाइप की चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ये कहानी है एक लेडी जिसका नाम है अला रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवेयर वी लुक वी सी डिफरेंसेस इन वेल्थ, पावर एंड स्टेटस। अब जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, सारी जगह या चारों तरफ हम देखते हैं, तो हमको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। किस किस में? वेल्थ में, पावर में और स्टेटस में। मतलब या तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किसी के पास बहुत पैसा है, पावर है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, या फिर कोई मिडिल क्लास है, किसी का स्टेटस बहुत हाई है तो किसी का लो है। तो हम चारों तरफ अगर आप देखोगे अपने आसपास तो कोई भी सेम नहीं है, सबका स्टेटस अलग अलग है, सबकी जो वेल्थ है वो भी अलग अलग है। सम ग्रुप्स हैव हायर स्टेटस एंड ग्रेटर प्रिविलेज देन अदर्स। कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं, उनके पास क्या है? हायर स्टेटस है, ग्रेटर प्रिविलेज है दूसरे लोगों से। दिस inequality in the system is what we called social stratification। और ये जो inequality आ रखी है हमारे किसके अंदर? सिस्टम के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। In this unequal social system, there is often unfair treatment directed against certain individuals or social groups। अब इस इन अनइक्वल सिस्टम के अंदर क्या होता है, कई बार जो क्या है, कुछ सर्टेन टाइप के जो लोग हैं या सोशल ग्रुप है या कुछ लोग हैं जिनके साथ क्या होता है, भेदभाव हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो पाता है, उनके साथ गलत होता है। दिस इज रेफर्ड टू एज डिस्क्रिमिनेशन। और उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? अनफेयर ट्रीटमेंट उसे कह सकते हैं। Let's read the story and know about the unfair treatment held in India with lower caste people। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, कैसे उनके साथ गलत किया जाता है। अब ये जो अला रखी है वो क्या है? एक लोअर कास्ट लेडी है, जिससे जो वहाँ का जो इंस्पेक्टर है, जो सैनिटेशन वर्कर का जो हेड है, वो उनके साथ किस तरीके से भेदभाव करता है और उसको परेशान करता है। मुंशी खैरत अली खान was the inspector of sanitation and hundreds of sweeper women depended on him। अब मुंशी खैरत अली खान ये कौन है? ये सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर, मतलब बहुत सारे लगभग 100 वुमेन्स हैं, उनके ऊपर एक हेड बना रखा है, वो है मुंशी खैरत अली खान, जो कि इंस्पेक्टर है। सैनिटेशन मतलब होता है साफ सफाई। और जो भी हंड्रेड्स ऑफ स्वीपर विमेन्स है वो सभी इस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उनका जो सैलरी आती है, उनका जो पेमेंट होता है, वो यही व्यक्ति करता है। He was good hearted and well thought of, not the sort who cut their pay, scolded them or fined them। वो एक अच्छे दिल का व्यक्ति है और उसे सब अच्छा मानते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि जो पेमेंट काट ले या उन्हें डांटे या फिर उन्हें फाइन लगाए। बट ही वेंट ऑन रेगुलरली रिब्यूकिंग एंड पनिशिंग अला रखी। पर वो क्या करता है? रेगुलरली, रोज ही जो अला रखी नाम की जो लेडी है उसे पनिश करता रहता है, उसको सुनाता रहता है, उसे उल्टा सीधा बोलता रहता है। शी वॉज नॉट अ शिरकर, शी वॉज ऑल्सो नॉट ऑल बैड लुकिंग। वो कोई शिरकर भी नहीं है। शिरकर मतलब कामचोर। वो ना तो कामचोर है ना ही बैड लुकिंग है, मतलब अच्छी दिखती है, खराब दिखने वाली लेडी वो नहीं है। ड्यूरिंग दीज चिली डेज शी वुड बी आउट विद हर
broom before it was light and go on sweeping the road. और जब ठंड के दिन आ जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी झाड़ू लेकर आती है और जब तक शाम नहीं हो जाती, अंधेरा नहीं हो जाता या फिर रात तक वो अपना काम करती रहती है. Until 9 मतलब 9 बजे तक वो अपना काम करती रहती है. But all the same she would be penalized. Penalized मतलब यहाँ पर फिर भी उसको पेनल्टी लगा दी जाती है, फाइन लगा दिया जाता है. इतना काम करने के बाद भी उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर है कोई ना कोई फाइन लगा देता है. Hussaini, her husband, would help her with the work too when he found the chance. But it was in Alarakhi's fate that she was going to be fined. अब हुसैनी नाम का उसका हस्बैंड है, जब भी उसको टाइम मिलता है या मौका मिलता है या चांस मिलता है तो वो उसकी वाइफ की हेल्प करने आ जाता है. लेकिन अलाराखी की किस्मत इतनी खराब है, फिर भी उसको फाइन लगी जाता है. For others, payday was an occasion to celebrate, but for Alarakhi, it was a time to weep. सभी के लिए क्या होता है, उनका जो पे डे होता है, मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है उनके लिए सेलिब्रेट करने का दिन होता है, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं. पर इसके ही उल्टा क्या होता है, जो अलाराखी है उसके लिए ये रोने वाला दिन होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसकी सैलरी हमेशा डिडक्ट होकर आती है, कट कर आती है. On that day, it was as though her heart was had broken. और उस दिन क्या होता है, उसका जो दिल है वो टूट जाता है. क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसकी सैलरी उसे पूरी नहीं मिलती है. Who could tell how much would be deducted? Like students awaiting the results of their examinations over and over again, she would speculate on the amount of the deduction. अब वो सोचती है कि किसे पता कितना अमाउंट कटेगा. जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपना जो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसके लिए बार बार वेट करते हैं ना कि क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, पास होगा, फेल होगा. ऐसे जो अलाराखी है वो भी सोचती है कि कितनी सैलरी आएगी, कट कर आएगी या पूरी आएगी, कटेगी तो कितनी कटेगी. ये सारी चीजें अलाराखी पे डे के दिन सोचती रहती है. Whenever she got so tired that she'd sit down a moment to catch her breath, precisely then the inspector would arrive riding in his eka. अब जैसे ही वो सफाई करते करते कभी कभी थक जाती है, उसकी सांस फूल जाती है, जैसे ही सांस लेने के लिए बैठती है, वो जो इंस्पेक्टर है वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ रहता है और उसको डांटने के लिए आ जाता है, जो कि उसके एका में राइड करता है. No matter how much she'd say, please, excellency, I will go back to work again, he would jot her name down in his book without listening. अब जो इंस्पेक्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अलाराखी उनसे कुछ भी कहे, वो बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने है ना काम पर वापस चली जाऊंगी, पूरा काम कर रही हूँ. पर वो उसकी कुछ भी बात नहीं मानता है और अपनी उसकी जो डायरी है उसके अंदर उसका नेम लिख देता है. जॉट हर नेम मतलब शॉर्ट में हम नाम लिख देते हैं ना, कोई भी चीज लिख देते हैं वो. A few days later, the very same thing would happen again. अब कुछ दिन बाद सेम चीज वापस रिपीट होती है. If she bought a few cents worth of candy from the sweet vendor and started to eat it, just at that moment, the inspector would drop on her from the devil knew where and once more write her name down in his book. अब वो कभी कभी क्या होता है, मतलब बिल्कुल थोड़े से पैसे कहीं से उसके पास आ जाते हैं, वो स्वीट कैंडी खा लेती है या कुछ भी खा लेती है स्वीट वेंडर से, तो वो क्या करता है, जो उसका इंस्पेक्टर है भगवान जाने वो कहाँ से आता है और उसका नाम वापस उसके अंदर डायरी के अंदर लिख देता है. वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है जरूर. Where could he have been hiding? The minute she began to rest the least bit, he was upon her like an evil spirit. अब वो सोचती है ये आदमी कहाँ छुपा हुआ रहता है. जैसे ही वो रेस्ट करने लगती है, एक सेकंड के लिए भी रेस्ट करती है, तो वो एक बुरी आत्मा की तरह उसके सामने आ जाता है. If he wrote her name down on only 2 days, how much would the penalty be then? अब वो सोचती है
अगर मेरा नाम सिर्फ 2 दिन के लिए लिखा गया है तो कितनी पेनल्टी लगी होगी? God knew more than 8 annas, if only it weren't a whole rupee. With her head bowed, she'd go to collect her pay and find even more deducted than she'd estimated. अब वो सोचती है कि भगवान जाने कितने रुपए कटेंगे मेरे। क्या वो 8 आना से अधिक हो सकते हैं? क्या वो 1 पूरा रुपया हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं? ऐसी वो कैलकुलेशन कर रही है अपने माइंड में। फिर वो क्या करती है, अपना सर झुका के क्या करती है, अपना पे लेने चली जाती है, अपना पेमेंट लेने चली जाती है। लेकिन वहां पर जाकर वो क्या देखती है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा उसकी मनी जो है डिडक्ट हो गई है। टेकिंग हर मनी विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स शी हैड गो होम, हर eyes full of tears. There was no one to turn to, no one who'd listen. अब उसकी जो मनी है, उसका जो पेमेंट है लेकर, अपने कांपते हुए हाथों से लेकर वो अपने घर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो किसको बताए, किसको कहे कि उसकी मनी कट हो चुकी है। Today was payday again. The past month her little daughter had suffered from coughing and fever. अब आज क्या है, वापस पेडे आता है, और पिछला जो महीना था उसमें उसकी जो लिटिल डॉटर थी उसको कफ हो गया था और फीवर हो गया था, मतलब उसको खांसी जुकाम हो गए थे, बुखार हो गया था। द वेदर हैड बीन एक्सेप्शनली कोल्ड, और उस टाइम क्या था, जो वेदर था मतलब मौसम जो था बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था, जिसकी वजह से वो उसकी जो बच्ची है वो बीमार हो गई थी। पार्टली बिकॉज ऑफ द कोल्ड, partly because of the little girl's crying, she was kept awake the whole night. और हो सकता है मतलब ज्यादा ठंड की वजह से, या फिर उसकी जो बच्ची है वो सारी रात रोती रहती थी, उसकी वजह से वो क्या करती थी, लेट रात को जागती थी। अब वो देर रात को जागेगी तो सुबह उठने में भी उसको देरी हो जाएगी। She was kept awake the whole night. Several times she had come to work late. अब क्या होता था, कभी कभी तो उसे पूरी रात ही जागना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो काम पर लेट आती थी। खान साहिब had noted down her name and this time she would be fined half her pay. अब खान साहब क्या करते थे, रोज उसका नाम लिख लेते थे, और अब की बार उसको कितने रुपए मिले, उसको बिल्कुल हाफ सैलरी मिली उसकी। It was impossible to say how much might be detected. अब अलाराकी के लिए ये सोचना इम्पॉसिबल था कि कितना कटेगा या कितना कटा है। Early in the morning she picked up the baby, took her broom and went to the street. अब अगले दिन क्या होता है, सुबह जल्दी वो काम पर आती है, अपनी ब्रूम उठाती है, अपनी झाड़ू उठाती है, और अपनी जो बेबी है उसकी, उसको भी साथ लेकर काम पर आ जाती है। But the naughty creature wouldn't let herself be put down. Time after time, Alaraki would threaten her with the arrival of the inspector. पर अब क्या होता है, छोटे बच्चे तो बहुत नोटी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह टिककर नहीं बैठते हैं, वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। वैसे ही उसकी भी बेटी थी, और वो क्या कर रही थी, एक जगह नहीं जा रही थी, हर जगह वो इधर उधर भाग रही थी। अब उसकी जो मम्मा है वो उसे बार बार डरा रही थी कि इंस्पेक्टर आ जाएगा, एक जगह बैठ जा चुपचाप से। He is on his way and he will beat me, and as for you he will cut off your nose and ears. अब वो उसे डराती है कि वो इंस्पेक्टर आ जाएगा तो मुझे भी मारेगा और तुम्हारे नाक और कान काट देगा। The child was willing to sacrifice her nose and ears but not to be put down. अब वो जो चाइल्ड है उसकी जो बेटी है वो इतनी शरारती है, उसको अपने कान और नाक कटवाना मंजूर है पर वो टिककर नहीं बैठेगी। At last, when Alaraki had failed to get rid of her with threats and coaxing alike, she sat her down and left her crying and wailing while she started to sweep. अब अलाराकी उससे इतने ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको वहीं छोड़ देती है, उसको धमकियां दे दे के, उसके ऊपर चिल्ला के, कुछ नहीं होता पर उसके,
फिर वो उसको वहीं पर रोता हुआ छोड़ देती है और अपना काम करने लग जाती है। बट द लिटिल wrench wouldn't sit in one place to cry her heart out. She crawled after her mother time and time again, caught her sari, clung to her legs, then wallowed around on the ground and a moment later sat up to start crying again. पर अब वो तो छोटी बच्ची थी, उसमें इतनी समझ थोड़ी थी, तो वो क्या करती है, बार बार रोने लग जाती है, इधर उधर भागने लग जाती है, अपनी मम्मी के पास आती है, कभी उसके पैर पकड़ लेती है, कभी उसकी साड़ी खींचती है, कभी जमीन पर लौट जाती है। तो इस तरह की हरकतें वो करने लगती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। वेल आउट मतलब रोल आउट, या जमीन पे लेट गई, इस तरीके से। शट अप, अलाराकी सेड, ब्रांडिशिंग द ब्रूम, इफ यू डोंट आई विल हिट यू विद द ब्रूम एंड दैट विल बी द एंड ऑफ यू। अब अलाराकी इतना परेशान हो जाती है, उसको बोलती है शट अप, और अपनी झाड़ू दिखाकर उसे डराती है कि अगर अब तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमको झाड़ू से मारूंगी और अभी तुमको यहीं पे एंड कर दूंगी। That bastard of an inspector's going to show up at any moment. She had hardly got the words out of her mouth when Inspector Khairat Ali Khan dismounted from his bicycle directly in front of her. अब उसको बोलती है कि वो जो बास्टर्ड इंस्पेक्टर है वो किसी भी क्षण आ जाएगा, और जैसे ही वो ये वर्ड्स अपने मुंह से निकालती है, वो जो इंस्पेक्टर है अपनी साइकिल से सच में ही आ जाता है, जो कि कौन था, खैरत अली खान था। वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। शी टर्न पेल, हर हार्ट बिगन टू थंब, ओ गॉड, मे माई हेड फॉल ऑफ इफ ही हर्ड मी राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई डेंट सी। अब वो जो अलाराकी है वो एकदम से चौंक जाती है, मतलब परेशान हो जाती है कि क्या इसने सुन तो नहीं लिए, ये एकदम से मेरे सामने आ गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो मतलब सुन्न हो जाती है। आई डेंट सी हिम, हु कुड टेल he'd come on his bicycle today, he's always come in his एका। अब वो सोचती है कि यार मैंने तो इसको देखा ही नहीं, ये कैसे आ गया आज, ये आज साइकिल पे कैसे आया, मतलब कौन कह सकता है कि यार साइकिल पे आएगा, रोज तो ये अपने एका पर आता है। द ब्लड फ्रोज इन हर veins, she stood holding the broom as though paralyzed। अब उसका जो ब्लड है उसकी जो वेन्स में वो फ्रोज हो जाता है, मतलब वो सुन्न हो जाती है और पैरालाइज्ड हो जाती है और अपने झाड़ू को हाथ में पकड़े हुए होती है। एंग्रीली द इंस्पेक्टर सेड, व्हाई डू यू ड्रैग द किड आफ्टर यू टू वर्क। अब वो जो इंस्पेक्टर है वो गुस्से में बोलता है कि तुम अपने बच्चों को क्यों लेकर आई हो अपने वर्क में, मतलब काम पे अपने बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर आई हो। व्हाई डिडंट यू लीव इट एट होम। अब वो बोलते हैं कि तुम इसको घर पर ही छोड़कर क्यों नहीं आई। शी इज सिक एक्सीलेंसी, अलाराकी सेड टिमिडली, हूज एट होम टू लीव हर विथ। अब वो बोलती है कि एक्सीलेंसी ये बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं इसको घर पे किसके साथ छोड़ूं। और वो ये सब डरते हुए कहती है, टिमिडली मतलब डरते हुए वो कहती है, व्हाट्स द मैटर विद हर, शी हैज़ अ फीवर हुजूर। अब इंस्पेक्टर पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है, तो अलाराकी जवाब देती है कि इसको फीवर हुआ है हुजूर। एंड यू मेक हर क्राई बाय लीविंग हर, डोंट यू केयर इफ शी लीव्स। अब वो बोलता है, और तुम इसे रोता हुआ छोड़ रही हो, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, और तुम्हें इसकी केयर नहीं कि ये जिएगी या मर जाए, मतलब उसको रोता हुआ छोड़ देती है काम करने के लिए। इसलिए इंस्पेक्टर उसको ऐसा पूछता है। हाउ कैन आई डू माई वर्क इफ आई कैरी हर। अब वो बोलती है, अगर मैं इसको उठा लूंगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगी। वाई डोंट यू आस्क फॉर लीव। अब इंस्पेक्टर बोलता है, तो फिर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, मतलब घर क्यों नहीं चली जाती, या लीव ले लो। इफ माई पे इज कट हुजूर, व्हाट विल वी हैव टू लिव ऑन। अब वो बोलती है, अगर मेरा पेमेंट कट जाएगा तो हम जिएंगे कैसे, मतलब जीने के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो वो कैसे अपना पालन पोषण करेगी। पिक हर अप एंड टेक हर होम, व्हेन हुसैनी कम्स बैक सेंड हिम हियर टू फिनिश द स्वीपिंग।
अब जो इंस्पेक्टर है वो अलारकी को बोलते हैं कि इसे उठाओ और अपने घर जाओ, और जब भी हुसैनी जो तुम्हारा हस्बैंड है वो काम से फ्री हो जाए तो उसे काम करने के लिए भेज देना। She picked up the baby and was about to go when he asked, "Why were you abusing me?" अब जैसे ही वो अपने बेबी को उठाकर घर जाने वाली होती है तो इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम मेरे को अब्यूजिंग क्यों कर रही थी, मेरे को उल्टा सीधा क्यों बोल रही थी। Alaraki felt all her breath knocked out of her. She would, she, nahin, if you had cut her there, wouldn't have been any blood. Alaraki felt her breath knocked out of her. If you'd cut her there, wouldn't have been any blood. Trembling, she said, "No, Huzur, may my head fall off it. I was abusing you." And she burst into tears. अब अलाराकी क्या करती है, मतलब एकदम उसकी सांस ही रुक जाती है जब वो ऐसा पूछता है कि तुम मेरे को उल्टा सीधा क्यों बोल रही थी। If you had cut her there, wouldn't have been any blood. Trembling, she said, "No, Huzur, may my head fall off it if I was abusing you." And she burst into tears. In the evening, Hussaini and Alaraki went to collect her pay. She was very downcast. अब वो उसको बोलता है कि अगर तुम उसे अभी यहीं काट देती या मार देती तो यहाँ पे क्या कोई खून नहीं होता। अब अलारकी बोलती है कि नहीं हुजूर, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था या मेरा हेड जो सिर है वो कहीं भिड़ गया था कि मैं तुम्हें अब्यूज कर रही थी या उल्टा सीधा बोल रही थी, और वो ऐसा कह के रोने लग जाती है। इन द इवनिंग हुसैनी एंड अलारकी वेंट टू कलेक्ट हर पे। शी वॉज वेरी डाउनकास्ट। अब शाम को क्या होता है, हुसैनी और अलारकी मतलब वो हस्बैंड वाइफ पे लेने जाते हैं, अपना पेमेंट लेने जाते हैं, और वो वेरी डाउनकास्ट मतलब वो बहुत ही डाउनकास्ट फील कर रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो क्यों कर रही है ऐसा फील, क्योंकि वो सोच रही है कि वो जो उल्टा सीधा बोल कर आई थी इंस्पेक्टर के बारे में, अब उसने तो सुन लिया, अब वो जरूर ही मेरी पेमेंट को काटेगा या फिर मुझे काम से निकाल देगा। Why so sad? हुसैनी tried to console her. अब हुसैनी जो है उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम सैड क्यों हो, उदास क्यों हो। द पे इज गोइंग टू बी कट, सो लेट देम कट इट। अब वो बोलती है कि जो उसका जो पेमेंट है वो कट होने वाला है, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे कट हो जाने दो। आई स्वेयर ऑन योर लाइफ फ्रॉम नाउ एंड आई वॉन्ट टच अनदर ड्रॉप ऑफ बूज और टोडी। अब वो बोलता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी कि मैंने अभी तक एक ड्रॉप भी टोडी या बूज की टच नहीं करी है। बूज मतलब कोई ड्रिंक होगी, जो शराब या दारू होती है, उसके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है। आई एम अफ्रेड, आई एम फायर्ड, डैम माई टंग, हाउ कुड आई। अब वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, या तो मुझे वो निकाल देगा, और वो बोलती है मैं कैसे बोल सकती हूँ मतलब ऐसा उसके बारे में। If you are fired, then you are fired. But let Allah be merciful to him. Why go on crying about it? अब वो उसका हस्बैंड उसे बोलता है अगर वो तुम्हें निकालता है तो निकाल देने दो, और जो भगवान है वो तुम्हारे प्रति उसके प्रति दयालु होंगे। Why go on crying about it? और तुम इसके बारे में रो क्यों रही हो, मतलब रोते रोते क्यों जा रही हो। You have made me come for nothing. Every one of those women will laugh at me. और तुम यहाँ पर मेरे को फालतू में ही लेकर आई हो। एवरी वन ऑफ दोज वुमेन विल लाफ एट मी, और यहाँ पे जितनी भी औरतें खड़ी है वो सब मेरे ऊपर हंसेंगी। इफ ही इज फायर्ड यू वोंट वी आस्क ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड हु हर्ड यू अब्यूज हिम। कैन देयर बी सो मच इनजस्टिस दैट ही कैन फायर एनीवन ही प्लीजेस। अब वो ऐसे बोलता है कि अगर वो तुम्हें फायर कर देता है, तुम्हें यहाँ से निकाल देता है, तो क्या हम उससे पूछ नहीं सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और ऐसा किसने सुना है उसे अब्यूज करते हुए। कैन देयर बी सो मच इनजस्टिस दैट ही कैन फायर एनीवन ही प्लीजेस।
तो ये क्या इनजस्टिस नहीं हो जाएगा, ये अन्याय नहीं हो जाएगा उन लोगों के साथ जिसको वो मनमाने ढंग से निकाल रहा है। इफ आई एम नॉट हर्ड आई विल कंप्लेन टू द पंचायत, आई विल बीट माई हेड ऑन द हेडमैन्स गेट। अब वो बोलती है अगर किसी ने ये नहीं सुना होगा तो मैं क्या करूंगी, पंचायत में जाकर कंप्लेंट करूंगी और जो हेडमैन का जो गेट है वहां पर अपने सिर को पीटूंगी। If your people stuck together like that, if our people stuck together like that, would Khan Saab ever dare fine us so much? अब वो बोलती है अगर ये सारे लोग मेरे साथ मिलकर मेरा साथ दें तो खान साहब जो है कभी भी ऐसी हिम्मत ही ना करे कि मेरी पेमेंट वो काट ले। No matter how serious the sickness, there's a medicine for it, silly. अब उसका हस्बैंड बोलता है कि कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, हमेशा उसके लिए कोई ना कोई दवाई होती है, मूर्ख। बट Alaraki was not set at rest. Dejection covered her face like a cloud. When the inspector heard her abuse him, why didn't he even scold her? अब क्या होता है, Alaraki जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि उसने उसको अब्यूज़ किया था तो अब वो ज़रूर या तो उसे निकाल देगा या उसको सैलरी नहीं देगा या बहुत ज़्यादा डिडक्ट कर लेगा। और अब वो ऐसे भी सोच रही है अगर उसने उसको अब्यूज़ किया है तो अभी तक इंस्पेक्टर ने उसको डांटा क्यों नहीं। Why didn't he fire her on the spot? She wasn't able to work it out. He actually seemed kind. अब वो सोचती है कि उसने उसी टाइम उसको काम से क्यों नहीं निकाला, क्या वो सच में दयालु व्यक्ति है। तो ऐसी चीजें उस अलाराकी के मन में आ रही है। शी couldn't मैनेज टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री। अब उसको ये जो रहस्य है ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई है। He had decided to fire her. That must have been why he was so nice. अब वो सोच रही है कि अगर उसने उसको फायर करने का सोच ही लिया है तो वो उसके साथ नाइसली बिहेव क्यों कर रहा है। She had heard that a man about to be hanged is given a fine last meal. They have to give him anything he wants. So surely the inspector was going to dismiss her. अब वो ऐसे बोलती है कि जब भी कोई आदमी को फांसी दे दी जाने वाली होती है या लटकाया जाने वाला होता है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और वो जो चाहता है वो पूरा किया जाता है। तो वो ऐसे ही सोच रही है कि हो सकता है वो इस तरीके का कुछ कर रहा हो, वो फाइनली अभी तो मेरे साथ अच्छा बन रहा है और बाद में मेरे को डिसमिस कर देगा। दे रीच द म्युनिसिपल ऑफिस बिल्डिंग, द पे बिगिन टू डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो क्या करते हैं, दोनों म्युनिसिपल ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनका जो पेमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है इंस्पेक्टर। द स्वीपर women were first. Whoever's name was called would go running and taking her money, call down und- undeserved blessing on the inspector and go away. अब जो स्वीपर विमेन थी उसका नंबर फर्स्ट था और जिसका भी नाम लिया जाता है वो भागा भागा अपने पेमेंट को कलेक्ट करने जाता है और जो इंस्पेक्टर है उसको ब्लेसिंग्स देकर वहां से निकल जाता है। Alaraki's name was always called after Champas. अब चंपा के बाद हमेशा अलाराकी का नाम आता है। Today she was passed over. After Champa, Jahuran's name was called and she always followed Alaraki. पर आज वो पास ओवर हो गई और चंपा के बाद किसका नाम आ गया, जहुरन का नाम आ गया और जिसके बाद क्या है, अलाराकी का नाम आएगा। In despair she looked at Hussaini. The women were watching her and beginning to whisper. अब वो निराशा से हुसैनी की तरफ देखती है और वो जो वुमेन है वो उसे देखती है, मतलब कुछ विस्पर करने लगती है, कुछ बड़बड़ाने लगती है, फुसफुसाने लगती है। One after another, the names were called and Alaraki went on looking at the trees across the way. अब क्या होता है, एक के बाद एक नाम बोले जाते हैं पर अलाराकी का नाम नहीं आता, तो वो क्या करती है, बाहर के जो पेड़ पौधे हैं उनको देखने लग जाती है। सडनली स्टार्टल्ड शी हर्ड हर नेम, और अचानक से वो अपना नाम सुनती है।
Slowly she stood up and walked ahead with the slow tread of a new bride. अब वो बिल्कुल धीरे से खड़ी होती है और जैसे जो न्यू ब्राइड होती है, नई दुल्हन होती है, कैसे धीरे धीरे चल के जाती है ना, उसी तरीके से वो भी धीरे धीरे चल कर जाती है. द पे मास्टर पुट द फुल अमाउंट ऑफ 6 रुपीज इन हर हैंड. अब की बार क्या होता है, जो पे मास्टर होता है उसको पूरे के पूरे 6 रुपए उसके हाथ में रख देता है. शी वॉज स्टूपेफाइड. स्टूपेफाइड मतलब वो स्तब्ध रह जाती है, सुन्न हो जाती है. श्योरली द पे मास्टर वॉज मिस्टेकन. अब वो सोचती जरूर इस पे मास्टर से कोई ना कोई गलती हुई है. इन दीज 3 years शी हैड नेवर वंस गॉट हर फुल पे. पिछले 3 सालों में उसको आज तक पूरा पेमेंट कभी नहीं मिला. एंड नाउ टू गेट इवन हाफ वुड हैव बीन अ windfall. She stood there for a second in a case the paymaster should ask for the money back. और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे. तो वो 2 मिनट वहाँ पे रुकती है. वो ये सोचती है कि क्या पता जो पे मास्टर उसे वापस बुलाएगा और बोलेगा मेरे कुछ पैसे वापस कर दो. When he asked her, "Why are you standing here now? Why don't you move along?" She said softly, "But it's full amount." अब क्या होता है, जो इंस्पेक्टर है या जो पे मास्टर है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, यहाँ से हट क्यों नहीं जाती. तो वो सॉफ्टली बोलती है कि पर साहब ये तो पूरा पेमेंट है. Puzzled, the paymaster looked at her and said, "What else do you want? Do you want to get less?" अब वो जो पे मास्टर है वो भी पजल्ड हो जाता है, सोचने लग जाता है कि और तुम चाहती क्या हो, क्या तुम्हें कम चाहिए पेमेंट. There's no penalty deducted. No, today there aren't any deductions. अब वो पूछती है कि कोई भी पेनल्टी नहीं लगी, मतलब तुमने कोई भी अमाउंट नहीं काटा. तो वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं है. She came away, but in her heart she was not content. She was full of remorse for having abused the inspector. और वो जब घर पे आती है तो वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं होती या वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो मतलब गिल्टी सा फील करने लगती है कि उसने फालतू में ही उस इंस्पेक्टर को अब्यूज किया. यहाँ पे रिमोर्स मतलब क्या है, डीप रिग्रेट. तो हमारे जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है. अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट है. हाउ मैनी स्वीपर्स वर डिपेंडेड ऑन मुंशी खैरत अली खान. मुंशी खैरत अली खान के अंडर में कितने स्वीपर्स थे, तो 100 थे. नेक्स्ट है हु हेल्प अलारखी इन हर वर्क. उसके वर्क में कौन उसकी हेल्प करता था, तो हर फ्रेंड. वैसे तो उसका हस्बैंड उसकी हेल्प करता था. अलारखी वॉज scared of sanitation inspector because he used to. अलारखी क्या थी, scared थी. क्यों, मतलब डरी हुई थी क्योंकि जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर था हमेशा उसकी सैलरी को डिडक्ट कर देता था. इसमें आ जाएगा हमारा ए. नेक्स्ट है इन द इवनिंग हुसैनी एंड अलारखी वेंट टू कलेक्ट पे. शाम में हुसैनी और अलारखी कहाँ गए थे, पेमेंट कलेक्ट करने गए थे. नेक्स्ट है हु वर वॉचिंग अलारखी एंड स्टार्टेड विस्परिंग. अलारखी को देखकर विस्पर करना कौन स्टार्ट कर दिया था, विमेन. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है अलारखीज नेम वॉज ऑलवेज कॉल्ड आफ्टर चंपास. चंपा के बाद हमेशा अलारखी का नाम आता था, तो ये राइट हो जाएगा. द सैनिटेशन इंस्पेक्टर नेवर डिडक्टेड अलारखी सैलरी. जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर था वो कभी भी अलारखी की सैलरी नहीं काटता था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा.
Alaraki abused her sick daughter for which the sanitation inspector rebuked Alaraki. तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा. द सैनिटेशन इंस्पेक्टर वॉज एक्चुअली अ गुड हार्टेड मैन, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है पे डे वॉज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट फॉर अलाराकी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. जो पे डे होता था अलाराकी के लिए सेलिब्रेट करने का दिन नहीं होता था. नेक्स्ट है अलाराकी वॉज नॉट अ डैश शी वॉज ऑल्सो नॉट एट ऑल, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है. डैश के अंदर हमको राइट ऑप्शन फिल करना है. तो अलाराकी क्या थी? शिरकर नहीं थी, कामचोर नहीं थी, और ना ही बैड लुकिंग थी. नेक्स्ट है शी वॉज फुल ऑफ डैश फॉर हैविंग अब्यूज्ड द इंस्पेक्टर, शी वॉज फुल ऑफ रिमोर्स. नेक्स्ट है अलाराकी थ्रेटन्ड हर डॉटर विद द अराइवल ऑफ द इंस्पेक्टर. नेक्स्ट है अलाराकी वॉज अ स्वीपर. नेक्स्ट है खान साहब हैड नोटेड हर नेम एंड दिस टाइम शी वुड बी फाइंड हाफ हर पे. तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है.